वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका भार्गव या फिर कन्या राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं कि आपके मई के महीने में क्या होने वाला है और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर्स हो तो थैंक यू। तो सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत जल्दी। और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूवर्स हो तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस। और अगर आप मेरे वीडियो रोज़ देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बिल्कुल मुफ्त है। जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से। तो अभी हम चलिए शुरू करते हैं टैरो से। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके। देखिए, पहले मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ टैरो से निकालने से पहले, आप लोग ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो। मैं मतलब इतना एग्ज़ॉस्ट अभी उतना नहीं फ़ील कर रही थी। जभी आपके कार्ड मैंने शफ़ल की, तभी मैंने बहुत ज़्यादा खुद को एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रही हूँ अभी। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिनों से मतलब सोए नहीं हो ठीक से, बहुत थके हुए हो। ये मेरी एनर्जी है अभी। मतलब आपके लिए ऐसा ही फ़ील हो रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो एनर्जी है, वो किसी ने चूस लिया है, ऐसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड, फिर है 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये आना ही था, मतलब इस कार्ड को आना ही था। फिर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर है मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके। फिर है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले करियर के मामले में ऐसा लग रहा है आप कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हो करियर के मामले में, और उसकी वजह से उसकी जो मतलब सोच विचार है, सोच विचार की वजह से ही आप इतना ज़्यादा मेंटली मेंटली आप बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हो। मुझे एक्चुअली क्या है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे मैं आपसे बात करूँ। मैं मतलब सो जाऊँगी, ऐसा ही लग रहा है मुझे, ऐसा ही फील हो रहा है आप लोगों को भी। और आप मतलब बहुत कुछ आपने प्लान कर रखा है अपने लिए, और उसके ऊपर आप धीरे-धीरे काम कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है एक साथ बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी, और उसकी वजह से आप मतलब बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रहे हो अभी। और आपको जो रिज़ल्ट चाहिए ना, वो भी बहुत जल्दी-जल्दी चाहिए। इसकी वजह से भी आप बहुत मतलब ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, दूसरों से ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, दूसरों से ज़्यादा अपना जो मतलब जो भी कुछ है आप लगा रहे हो उसके ऊपर। और ऐसा लग रहा है आपका जो ड्रीम है वो मतलब बहुत कुछ बड़ा है। और यहाँ पे मई के महीने में आपके ड्रीम के मामले में कुछ चेंज आपको दिखाई देगा। मतलब आप जो इतनी दिनों तक उसके ऊपर जो हार्ड वर्क किए थे ना, उसका जो रिज़ल्ट है, और मतलब जैसे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसको आप रियलिटी में बदलते देखोगे इस महीने से एक्चुअली। वो आपका जो है ना रियलिटी बनना शुरू होगा। लेकिन क्या है कि ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो मेंटल एग्ज़ॉशन है और कन्फ्यूज़न है, उसकी वजह से आप थोड़ा-सा मतलब नेगेटिव ज़्यादा यहाँ पे सोचने की अ, मतलब नौबत आ सकती है। आप नेगेटिव सोचोगे। शायद आपकी कन्फ्यूज़न की वजह से बहुत सारे लोगों से आपकी मतलब यहाँ पे बहुत सारे मतलब आपके कॉलीग वगैरह या फिर आस-पास के लोगों, मतलब आप जिन लोगों से हर रोज़ मिलते हैं, वैसे लोगों से आपकी आर्गुमेंट हो सकती है किसी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर। आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है अभी। आप जितना ज़्यादा बॉडी को हील करोगे, बॉडी को रेस्ट दोगे, उतना ही अच्छा आप अपने काम को अंजाम दे सकोगे। और ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है, या फिर बहुत सारा मतलब बिज़नेस के मामले में भी, और करियर के एज़ करियर के मामले में बहुत सारा काम आपकी तरफ आ रहा है, और आप उसको बैलेंस करके सब कुछ काम कर कर लोगे यहाँ पे। लेकिन क्या है कि उसकी वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से कहीं न कहीं आप मतलब बीमार पड़ सकते हो, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा आपको माइग्रेन, आँखों से कुछ मतलब आँखों की कुछ बीमारी हो सकती है, आँखों से पानी गिरना या फिर आँखें लाल हो जाना, ऐसा कुछ, या फिर उसका पावर नंबर बढ़ जाना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपको नॉशियस फ़ील हो सकता है, मतलब वॉमिटिंग टेंडेंसी जिसको कहते हैं ना, या फिर सर्दी-गर्मी ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब खुद को थका रहे हो, हद से ज़्यादा काम कर रहे हो, और उसकी वजह से आप रिज़ल्ट जल्दी चाह रहे हो, इसलिए ज़्यादा काम कर रहे हो। लेकिन उसकी वजह से आपकी बॉडी मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन में है। और ऐसा लग रहा है पहले से ज़्यादा आप लॉजिकल हो रहे हो, इमोशंस को साइड में रख रहे हो, और आपका इस महीने बहुत ज़्यादा दिमाग चलेगा। यहाँ पे देखिए कितना सारा सोर्स का कार्ड है, और ऐसा लग रहा है कुछ खत्म हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। ऐसा मतलब कुछ खराब चीज़ें जो थी आपके मतलब पास्ट में, वो खराब चीज़ें आप धीरे-धीरे उसको खत्म कर पा रहे हो और आगे बढ़ पा रहे हो यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कुछ आपने प्लानिंग किया था यहाँ पे, उस वो प्लानिंग आपके सामने साकार होती हुई नज़र आ रही है, और फ्यूचर में आप जो प्लानिंग कर रहे हो, वो अभी आप करने की मतलब कगार पे हो। वो प्लानिंग आप मतलब पिछले
पास्ट में जो आपने प्लानिंग की थी वो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। आप आगे आने वाले सालों में जो प्लानिंग आपने किया था वो अभी आप करने वाले हो, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। मतलब आप बहुत जल्दी में हो और एक साथ सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मतलब प्यार, करियर, अच्छा घर, अच्छी परिवार, मतलब सब कुछ एक साथ आपको चाहिए, पर्सनल ग्रोथ। और ऐसा लग रहा है अगर आप मतलब इस सब में अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो मतलब अंदर तक टूट जाओगे कहीं न कहीं, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो फेलियर के बाद आपका ये राइज़ होगा। आप पहले शायद आपके 2-3 अटेम्प्ट में शायद आपने फ़ेल किया हो या फिर आगे फ़ेल करोगे और एक बार। उसके बाद आपकी मतलब कुछ अलग स्ट्रैटेजी होगी, अलग तरीके से आप दिखना शुरू करोगे चीज़ों को। आपका जो विज़न है, आपका जो मतलब यहाँ पे जो देखना आप चाहते हो, उसका नज़रिया थोड़ा-सा बदलेगा और उसकी वज़ह से आपकी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस करके आगे बढ़ोगे। बहुत बहुत कुछ आपका मतलब यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन है 2, 3, 4 ऐसे करके प्रोग्रेशन है। तो वो प्रोग्रेशन होगा, लेकिन ज़्यादा आप बॉडी को अगर थका दोगे, तो आपका हालत ये हो जाएगा। पूरी तरीके से आप झुलस जाओगे इसमें और उससे बाहर नहीं निकल पाओगे कहीं न कहीं। बॉडी अगर ठीक रखोगे, स्लीप अगर सही तरीके से लोगे, तभी आप मतलब आगे जो आपका काम है, मेंटल कन्फ्यूजन भी आपका कम होगा। इमोशनल साइड भी मतलब ठीक रहेगा। सबके साथ आप अच्छी तरीके से बात भी कर सकोगे और ऐसा लग रहा है कि आप मतलब थकान को अगर मतलब आपकी जो बॉडी की जो रेस्ट की ज़रूरत है, उसको अगर ठीक तरीके से आप ले लोगे, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो इस महीने। लेकिन थोड़ा-सा आपको रुक-रुक के चलना है यहाँ पे, इस महीने। थोड़ा-सा स्लो डाउन करना है, आप बहुत फ़ास्ट भाग रहे हो। आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ है, आप लॉजिकल बन रहे हो, आप मतलब टीम वर्क भी करना चाहते हो, अकेले भी करना चाहते हो और ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका इंतज़ार भी आपका चल रहा है, ऐसा। हुँ। बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ सोच सोच है, इसलिए मैं मतलब मेरी जो ज़बान है आज अटक रही है अभी। अभी अटक रही है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कुछ सोच-विचार आपके मन में चल रहा है और बहुत जगह पे आपकी एनर्जी बहुत जगह पे बटी हुई है। इसकी वजह से क्या है कि आपकी फ़ोकस हर एक जगह पे बटे होने की वजह से आपकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है। मतलब ऐसा लग रहा है सब कुछ खींच खींच ले रहा है मुझसे कोई, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। हुँ। आपको आपकी एनर्जी को समेटने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको बॉडी की रेस्ट चाहिए, मतलब इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको बस रेस्ट चाहिए। फिर आप जो चाहो, जो जैसा चाहो, जैसे आप करना चाहो वो आपको मिल सकती है। बस आपको रेस्ट चाहिए और थोड़ा-सा आपको बैलेंस चाहिए वर्क लाइफ में और आपके सपनों में और आप जो काम कर रहे हो ना एक्शन में। आपके सपने बड़े-बड़े हैं, आपने प्लानिंग कर ली है, लेकिन एक्शन की जब बारी आती है तब आपकी पूरी तरीके से आप झुलस जाते हो कहीं न कहीं। और आप टीम वर्क से ज़्यादा अलग अकेले काम करने की क्षमता आपकी ज़्यादा है या फिर आप मतलब लीडरशिप क्वालिटी में जहाँ पे आप अकेले ही काम करते हो और दूसरों को इंस्ट्रक्ट कर देते हो कि इतना पाठ करो आप। ऐसे कामों में आप बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। देखिए, इस महीने आपकी अगर कोई बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हो तो भी अच्छा है और अगर आपने बहुत मतलब मंथ से आपने बिज़नेस किया है लेकिन उसका फल मतलब प्रॉफ़िट जैसे जिसे कहते हैं कि वो बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब कुछ तो हो रहा है, ऐसा जो फ़ीलिंग है वो आपको इस महीने से दिखने को शुरू होगा। एक साइकिल खत्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है, एक साइकिल खत्म हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपकी पूरी एनर्जी एक्चुअली टोटली एग्ज़ॉस्ट हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे नई तरीके से एनर्जी रिप्लेनिश होगी। फिर उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे। मतलब मई के पहले 2 हफ्ते उतना अच्छा आपका नहीं शायद नहीं बीत सकता है, लेकिन उसके 2 मतलब आखिर के जो 2-3 हफ्ते हैं, वो अच्छा जाएगा। मतलब 20 मई के बाद से आपका अच्छा हो सकता है। आपका अच्छा जाएगा यहाँ पे। ओके। चलिए लव के मामले में देखते हैं। आपका जो पार्टनर है ना, आप उसके बारे में एकदम ही नहीं सोच रहे हो, लेकिन वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना सोच रहे हैं कि सो ही नहीं पा रहे हैं वो आपके बारे में सोच-सोच के। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको डे ड्रीम कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में आपने जितना दिया था उतना देना चाहते हैं, आपको विश फुलफिलमेंट माँगते हैं, लेकिन अभी तक कमिटमेंट एनर्जी में नहीं आए हैं और जब भी कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं तो मतलब दूसरों से और खुद से ही लड़ लेते हैं, ऐसा है। और ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी और यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। देखिए कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे उनका अभी प्लानिंग बाकी है। वो प्लानिंग करेंगे, फिर 1-2 साल के बाद एक्चुअली वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। सब कुछ उन वो चाहते हैं कि सब कुछ वो पा ले, पैसा, गाड़ी, घर, बंगला, करियर सेटअप हो जाए। आप भी वो सब कर लो, फिर उसके बाद आप दोनों मिलकर अपना मतलब सेटल हो, ऐसा वो चाहते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है ना, ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और आप दोनों ही एक-दूसरे को मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं न कहीं। और आप दोनों ही एक-दूसरे को ट्रिगर भेज रहे हो।
सोलमेट कनेक्शन मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है, पता नहीं क्यों मतलब आज बहुत सारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन रीडिंग मैंने किया है, ऐसा मतलब ऐसा ही लग रहा है। बहुत सारे राशियों में ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही ज़्यादा उभर के आ रहे हैं और ज़्यादा हायर सोलमेट मुझे लग रहा है। अगर ट्विन फ्लेम नहीं हुआ तो हायर सोलमेट हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि वो एकदम मतलब पूरी तरीके से खुद को महसूस कर रहे हैं कि वो खत्म हो चुके हैं। उनका जो वजूद है ना, प्यार प्यार के बाद प्यार ना होने के वजह से जो वजूद है, उनका खत्म हो चुका है और इसकी वजह से वो इतना ज़्यादा मतलब खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, बात करना चाहते हैं, नेगेटिव थॉट्स में डूबे हुए हैं, लेकिन मतलब कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर अपने ही आप से मतलब लड़ लेते हैं, क्यों कमिटमेंट नहीं चाहिए, यही लड़की है, ऐसा उनका सोच है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे आकर नहीं बोल रहे हैं। आपको लेकर प्लानिंग चल रही है, पूरी तरीके से प्लानिंग कि यहाँ यहाँ जाना है, यहाँ शादी करनी है, यहाँ पे बच्चे होंगे, ऐसा घर होगा, ऐसा गाड़ी होगी, पूरी प्लानिंग उनकी है, लेकिन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं अभी। अपने ही सोच में डूबे हुए हैं, अपनी सोच में मतलब सोच ही रहे, आप भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है आप दोनों का। और कहीं न कहीं दुःख में हैं, वो भूल चुके हैं कि आप हैं और मेंटल स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं। और ये जो सारी बातें हैं ना, ये शायद वो अपने दोस्त वगैरह से, आस-पास के लोगों से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि दोस्त वगैरह से बात जब भी करते हैं, तभी मतलब उनसे झगड़ लेते हैं या फिर थोड़े से दुःख में आ जाते हैं कि जब भी आपको याद करते हैं, तब भी वो दुःख में आ जाते हैं क्योंकि आप अभी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन एनर्जी, हाँ, वो जैसे मैंने कहा कि एनर्जी आप सेंड कर रहे हो। देखिए, अभी जो मैंने उनकी बात की ना, तभी थोड़ी-सी एनर्जी मेरी मतलब खुश हुई है। एनर्जी बहुत मतलब थोड़ा-सा पॉज़िटिव मुझे लगा। एक्चुअली आपकी पूरी एनर्जी वो ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब बहुत ही एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए देखते हैं आपकी ओरेकल्स कार्ड क्या है। ओह! उससे पहले आपकी पर्सन की राशियाँ जो हो सकती है, मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे मकर राशि हो सकती है और आपके लिए मिथुन राशि हो सकती है। मकर राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, अ, वृश्चिक राशि हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है। सिंह राशि भी हो सकती है। बहुत सारी राशियाँ हैं आज यहाँ पे अभी। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या है। प्लेफुलनेस यहाँ पे है ओरेकल कार्ड। आप बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा काम कर रहे हो, थोड़ा-सा आपको मतलब रेस्ट करनी चाहिए, थोड़ा-सा लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा काम के बोझ को डाल रहे हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ़ में मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसनेस हो रहा है। फिर है द क्रिएटर, गोइंग विद द फ्लो, हीलिंग, कंट्रोल, स्ट्रेस, वी आर द वर्ल्ड, नो नथिंगनेस। फिर है फ्लावरिंग, क्लियरिंग, गाइडेंस, पोस्टपोनमेंट एंड बर्डन। और देखिए ये वाला कार्ड स्लोइंग डाउन। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत मतलब भाग रहे हो, हर दिशा में भाग रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा रुकना है, आपको थोड़ा-सा संभलना है। और ये क्या है, बहुत सारी ऐसा लग रहा है कि आपकी पास्ट की एनर्जी आपको हॉन्ट कर रही है कहीं न कहीं। पास्ट में जो फेलियर्स हुआ है उसकी मतलब उसको बेसलाइन बनाकर उसके ऊपर आप खुद को अभी अभी के जो आप हो, उसको जज कर रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अप्रैल के महीने से जैसे चल रहे थे वैसे ही हो, थोड़ा-सा भी चेंज नहीं हुआ है कहीं न कहीं आपकी। आपको चेंज की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको चेंज की ज़रूरत है। और उसकी वजह से क्या है कि आपकी पूरी एनर्जी जो है ना मतलब ड्रेन तो हो रही है, वो तो अलग से, लेकिन आप काम ना खत्म करने की जो स्ट्रेस है, वो अभी आपके अंदर आ रहा है, मई के महीने में। अगर आप बॉडी को नहीं रेस्ट दोगे, ठीक है? यहाँ पे आपको हीलिंग करनी है, अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग करनी है और ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपकी रूट चक्र की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रूट चक्र और एक चक्र है, वेट, हाँ, थर्ड आई चक्र की भी हीलिंग आपको चाहिए। थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र और रूट चक्र, ये जो 3 जो मेन चक्रज़ हैं ना, ये 3 मेन चक्रज़ है आपके नाड़ी के। मतलब चक्रज सिस्टम की मेन 3 चक्रस है। रूट चक्र, हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र, जिसको अग्नि चक्र कहते हैं। अनाहता चक्र और मूलाधार चक्र, ये तीनों चक्र पे आपको काम करनी है। आपको मेडिटेशन करना है, सब्लिमिलन आप सुन सकते हैं। मेरे चैनल पे दोनों दोनों हैं। प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये तीनों आपको करनी है, मेडिटेशन या फिर सब्लिमिलन। क्योंकि क्या है कि आप मतलब भागते जा रहे हो, पता नहीं कहाँ, बस भाग रहे हो। आपको ज़िंदगी की जो फ्लो है, जिससे मतलब जैसा जो चल रहा है, प्रेज़ेंट में रहकर धीरे-धीरे स्लो डाउन करना है अपनी एनर्जी को। आप बहुत मतलब फ़ास्ट कहीं न कहीं ढूँढ रहे हो, सब कुछ आपको चाहिए। देखिए, आपके पास सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप अपने बॉडी को अगर आप तंग करोगे, तो उसकी वजह से ये जो है ना, ये रुक जाएगी। क्योंकि आपकी बॉडी ही आपकी साथ नहीं दे सकती है। इतना आपने उन उसको थका दिया है, मतलब हर जगह पे आपने पूरा एनर्जी स्कैटर कर दिया है और ऊपर से आपका जो मतलब पार्टनर है, जिससे आप प्यार करते हैं, जो पार्टनर है वो आपका पूरा ही मतलब ऐसा लग रहा है कि ले जा रहा है, आपका पूरा मतलब खींच के ले जा रहा है एनर्जी।
3D 5D में आप मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो। आपको थोड़ा-सा पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है, आप बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच रहे हो। पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट के फेलियर को लेकर सोच रहे हो, पास्ट में रिलेशनशिप में क्या हुआ है, उसको भी लेकर आप सोच रहे हो और अपने अंदर मतलब घुटन-सी आप महसूस कर रहे हो उसकी वजह से ही। और भी ज़्यादा आपको बर्डन फ़ील हो रहा है। आप सब कुछ छोड़ के भाग जाना चाहते हो कहीं दूर जगह पे, लेकिन आप भाग नहीं सकते। आप बंधे हुए हो। देखिए, यहाँ पे जो जो मैंने कहा कि वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है और यहाँ पे देखिए क्वीन और किंग किंग और क्वीन दोनों ही हैं यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सोलमेट हायर सोलमेट कनेक्शन भी हो सकती है। लेकिन क्या है कि इसको आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको खुद को कंट्रोल करना है, खुद की जो काम करने की मतलब जो मतलब लत आपको लग गई है, उससे आपको कंट्रोल करना है। ठीक है? ये लत ही है, ये एडिक्शन ही है आपके लिए और आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपकी ये मौजूद है हेल्प, लेकिन आप उसको ले नहीं रहे हो कहीं न कहीं। आपको ये हेल्प लेनी है पहले, ठीक है? ओके। हुँ। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है। ओके, पहला है यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल, द क्राइस्ट, चॉइसेस। आपको क्या चूज़ करनी है उसके ऊपर आप ऐसा लग रहा है कि ये जो चॉइस है ना, ये आपको पता है कि आप क्या चूज़ करनी है और आप एक्चुअली क्या है कि ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग घर से दूर रहने के लिए ऐसा मतलब अपने आप को काम में झोंक रहे हो कहीं न कहीं। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में ही बहुत सारे मतलब कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, उससे बचने के लिए आप अपने आप को काम में झोंक रहे हो। तो ऐसा करने से आपकी बॉडी मतलब पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। बॉडी मतलब इतना झुलस जाएगी, बॉडी इतना मतलब उसको क्या कहें उसको मतलब रोग लग जाएगा ना कि उससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे फिर आगे चलकर। आपको बहुत ज़्यादा ही रेस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए यूनिवर्स की तरफ से 2 मतलब गाइडेंस आपकी तरफ है। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल है जो पीस आपके मन में शांति नहीं है, जो शांति आप ढूँढ रहे हो बाहर वो आपके आपके अंदर ही है। तो उसको कायम करने के लिए आपको यहाँ पे मेडिटेशन ज़रूर करनी है और क्राइस्ट अपने अपने लिए है कि आपको एक नई मौका दिया जाए कि आप ताकि आप अपने जो पहले आपने जो काम किया था उसको अलग से कर कर पाओ और अच्छी तरीके से मतलब आगे बढ़ पाओ। उसके लिए वो हेल्प करेंगे यहाँ पे। फिर है काली, जैसे मैंने कहा रूट चक्र एनर्जी है काली का। काली से ही मतलब रूट चक्र एनर्जी ऊपर उठती है। फिर है पित्ता जैसे मैं ओके पित्ता और यहाँ पे है धूमावती। धूमावती वही है कि कन्फ्यूजन मेंटल कन्फ्यूजन जो है ना कि आपकी आप सोच नहीं पा रहे हो ठीक तरीके से, आप मेंटली एग्जॉस्ट हो, स्ट्रेस में हो। ये जो है ना ये वही एनर्जी है, थर्ड आई चक्र की एनर्जी है। तो रूट चक्र और थर्ड आई चक्र जैसे मैंने कहा और इसका जो हार्ट है ना ये है सेंटर। तो इन तीनों चक्रों पे आपको काम करनी है अभी। आपको डर भगाना है, अपना जो फेलियर का जो डर है ना उससे आपको बाहर निकलना है। और ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी हीट हो जा रही है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा आप मतलब थका हुआ महसूस कर रहे हो खुद को। आपको कूल डाउन करनी करनी है। इट हीट्स इट ये जो गर्मी है ना, ये गर्मी से आपको खुद को बचाना है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है वो। मतलब यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। फिर है यहाँ पे मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट जो मैंने पहले भी कहा है। फिर है शो द वर्ल्ड रियल यू एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो मेडिटेट आपको करना है और आपको खुद को दिखाना है कि आप क्या हो, लेकिन एक्सट्रीम जाके नहीं। आप अगर थोड़ा-सा भी दिखाओगे कि थोड़ा-सा भी अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने आप को ठीक तरीके से ट्रीट करोगे अपने आप को, तो भी आप जो ग्रोथ चाहते हो वो ग्रोथ आपको मिल सकती है यहाँ पे। ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपके पास ऑलरेडी हेल्प मौजूद है, आपको बस उसको यूज़ करना है ठीक तरीके से, ठीक है? फिर है द इंटेलेक्ट, फैमिली, देखिए फिर से आ गया फैमिली, वॉल, नाइफ, बीज़ और यहाँ पे है स्पाइडर। हुँ। तो देखिए यहाँ पे आप जो प्लान कर रहे हो ना, आपकी प्लानिंग और आप जो मतलब उसको जब भी आप प्लान करके जब उसको एग्जीक्यूट करने जाते हो तभी बीच में से वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मतलब आपकी डिसीजन नहीं हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं वो कट जाता है। आप जैसे वो करना चाहते हो एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो बीच में से कट जाता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे प्लानिंग प्लानिंग आपकी ठीक है, जब अब एक्शन लो तब अकेले करने की नहीं करके अकेले ना करके ये आप किसी के साथ ये काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको टीम वर्क से वो काम करने चाहिए, ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ये यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए, आपके पास बहुत सारा मतलब आपके जो दिमाग है ना बहुत जल्दी चलता है। आप बहुत अच्छी तरीके से सोच लेते हो क्योंकि कन्या राशि वाले बुध क्या बुध बुध उनका लग्न मतलब जो राशि का जो लॉर्ड है ना वो बुध है और बुध से बुद्धि होती है। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप दूसरों से ज़्यादा जल्दी-जल्दी सोच सकते हो। उसको अप्लाई करने के समय पे आपकी थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है। तो उस गड़बड़ को मीट अप करने के लिए आपको कोई एक पर्सन की ज़रूरत है यहाँ पे।
ठीक है? वो पर्सन आपको हेल्प करेंगे आगे मतलब वो काम को ठीक तरीके से एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि आप मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एक बाउंड्री के अंदर खुद को बाँध रहे हो, ताकि दूसरे आपके पास आ ही ना सके। तो वो बाउंड्री से आपको निकलना है खुद को। जैसे यहाँ पे इसी वजह से ये कार्ड यहाँ पे है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, कि आप खुद को बाँध रहे हो, आप खुद को छुपा रहे हो दूसरों से। और इसकी वजह से क्या है कि आपकी तरफ हेल्प नहीं आ पा रहा है। तो आप खुद को मत छुपाइए। आप दूसरों से बात कीजिए, दूसरों से हेल्प अगर चाहिए तो हेल्प आपको लेना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं बहुत अच्छा सोच लेती हूँ, मुझे जो काम आता है। अगर दूसरों को नहीं आता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मतलब किसी से हेल्प नहीं ले सकती। ये जो मेंटालिटी है ना, इससे आपको बाहर निकलनी है। और फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। देखिए, आप पहले से थके हुए हो, उसके ऊपर आप घर पे अगर झगड़ा करोगे तो आप ठीक तरीके से काम भी नहीं कर पाओगे। फिर उसके ऊपर आप एग्ज़ॉस्ट बॉडी और माइंड लेकर आप ऑफ़िस जा रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, वहाँ पे भी आपका झगड़ा हो सकता है। जो भी कुछ है आपको सोच समझ के करना है, ठीक है? आपको छुपाना नहीं है लोगों से। सब कुछ हर एक प्रॉब्लम को छुपा लेने से वो सॉल्व नहीं हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है अपने प्रॉब्लम को, आप जिस किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, कर लीजिए। उससे फ़ायदा आपको ही होगा यहाँ पे। फिर है थिंक। देखिए फिर से थिंक मतलब थॉट, थिंक ऐसे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। पहले से एथेना, फिर है एक्यूरियस, कोलैबोरेट। देखिए फिर से वही कि आपको दूसरों के साथ काम बैलेंस तभी होगा। यहाँ पे देखिए लिब्रा का भी कार्ड है कि बैलेंस आप तभी कर पाओगे जब आप दूसरों के साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में काम करोगे। क्योंकि आपसे आपकी अकेले की काम अभी संभल नहीं रही है, क्योंकि आपकी बॉडी परमिट नहीं कर रही है। ये आपको समझना पड़ेगा। इस महीने आपको टीम वर्क करना ही है। अकेले हर एक काम को करने की कोशिश मत करना। और सोच के काम करना, सोच सोच समझ से काम करना। तभी जाके आप यहाँ पे शाइन करोगे, लियो की एनर्जी है। तभी जाके आपका जो स्ट्रेंथ है वो दूसरों को दिखाई देगा कि हाँ, ये पर्सन जो मतलब जैसे मैंने कहा कि अकेले हर एक काम को ना करने से आप थोड़े-थोड़े काम दूसरों में बाँट दीजिए, ताकि दूसरे आपको काम करने में मदद करें। ताकि आप अच्छी तरीके से अपना काम जो थोड़ा-सा काम आप कर रहे हो, सब आप मतलब बाइंडिंग की काम कीजिए। थोड़े-थोड़े पीस अगर दूसरे लोग करते हैं तो उसको एक चेन में गाँथ कर, मतलब आप हो धागा हो सकते हो। माले हार हार जो मतलब माली जो हार हार को या फिर फूल की जो मालाएँ बुनती है ना माली माली वगैरह, आप वो धागा हो सकते हो कि सबको सबकी एक-एक जो काम है, फूल है, उसको पिरोने के लिए जो धागा है, आप धागा बन सकते हो। आपको यहाँ पे धागा बनना है इस महीने। जितना अच्छी तरीके से आप मतलब उसको बाँध सकोगे, उतनी अच्छी तरीके से आप मतलब खुद को प्रेज़ेंट कर पाओगे। देखिए, धागे के बिना माला नहीं होता। हम लोग फूल को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन धागे के बिना एक भी माला नहीं बन सकता। तो ये आपको सोचना है, आपको धागा बनना है इस महीने, ना कि फूल। फिर है आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी, वही कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि आपसे आपको हेल्प करने के लिए ईश्वर है, आप हेल्प नहीं ले रहे हो। फिर है थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन आई क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ पीस इन द वर्ल्ड, कि वो कह रहे हैं कि मेडिटेशन की वजह से आप मतलब अच्छी तरीके से प्रेयर की वजह से आप मतलब जो चाहते हो इस समाज में, इस मतलब आपकी ज़िंदगी में, समाज आपसे ही होती है। तो आपकी ज़िंदगी में शांति तभी आएगी जब आप मेडिटेशन करोगे, प्रेयर करोगे। अपने माइंड को आपको काम करना है। जितना काम आप खुद को कर लोगे, उतना ही अच्छा आप परफ़ॉर्म करोगे। देखिए, आपको अगर सिर्फ़ काम करनी है, तो आप अपने काम के बारे में सोचकर आपको बॉडी को रेस्ट देना है। झगड़ा नहीं करना है, दूसरों से उलझना नहीं है और दूसरों की मदद लेना है और अपने आप को काम काम की जगह पे ढाल लेना है, ठीक है? सबसे मिलकर। आप सब काम अकेले नहीं कर सकते हो, ये आपको मानना ही पड़ेगा। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस महीने। फिर है आई द की टू प्रेयर इज़ टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड। तो यहाँ पे है कि आपको क्या चाहिए वो आपको शायद पता होगा, लेकिन आपको एक्चुअली में क्या किस चीज़ की ज़रूरत है पहले, वो यूनिवर्स को पता है। तो उसको आपको भूलना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको फ़ायदे के लिए क्या चाहिए वो आपको पहले भूलना पड़ेगा। तभी आप मतलब अच्छी तरीके से प्रेयर कहो, मेडिटेशन कहो, जैसे भी कहो, मतलब समर्पण करना है आपको, सरेंडर की एनर्जी में आना है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। ये जो एनर्जी है ना, ये आपको जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, किसी बाधा नहीं, कोई मतलब रोक-टोक नहीं। वैसे आपको चलाना है खुद को। तभी आप मतलब आगे बढ़ पाओगे इस महीने, ठीक है? तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। मतलब बहुत ही मतलब एग्ज़ॉस्टिंग रीडिंग था ये मेरे लिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेज़ोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक रीडिंग में।